हेलो दोस्तों, आज नया टॉपिक है स्वर। आज से हम सीखेंगे शॉर्टहैंड में सभी व्यंजनों पर कैसे हम मात्राएं लगाएंगे। आज आप सीखिए। और आपको बोर्ड पर जैसे कि आपको दिख रहा है कुछ चार्ट है, पहले तो आप ऐसा करिए, इसको नोट कर डालिए। अब उसके आगे हम देखते हैं। 3 स्थान देखिए आपको दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे स्वर है। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं, उसके बाद ये आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए, अभी तक हमने सीखा है, जैसे हमने क लिख दिया, ठीक है। तो एक संकेत में 3 प्लेस होते हैं, जहाँ से हमारा वर्ड शुरू होता है वह पहला स्थान है, जहाँ ख़त्म होगा वह तीसरा स्थान, और इन दोनों के बीच ये दूसरा स्थान, ठीक है। और अगर हर सेंटेंस में जहाँ शुरू होगा पहला, बीचों बीच दूसरा, तीसरा, हमने यह लिखा, इसमें भी शुरू में पहला, दूसरा, तीसरा। ल लिखें, ल में भी हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। कहने का मतलब है कि हर अक्षर में आपको 3 स्थान बनाए निर्धारित किए गए हैं, और यही 3 स्थान जो है हमारी ये तीनों स्थानों पर मात्राएं लगेंगी। पहले स्थान पे पहले वाली मात्राएं दी जानी है, और दूसरे वाले स्थान पर दूसरी मात्राएं दी जानी है, तीसरे स्थान पे तीसरी मात्राएं दी जानी है, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, ठीक है। हर अक्षर पे आपको 3 है, चाहे कोई भी अक्षर आपने लिख लिया, क वर्ग का हो गया, च वर्ग का हो गया, प वर्ग का देखिए शुरू में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ठीक है। हमने म लिखा, म में भी हमारा शुरू में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। न लिखिया, न लिखे, न में पहला स्थान, तीसरा स्थान, बीच में दूसरा स्थान। तो तीनों स्थान पे, इन्हीं तीनों स्थान पर ये हमारी मात्राएं यूज़ होनी है। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, हमारी जो नोटबुक है शॉर्टहैंड की, आपके पास वो नोटबुक होगी जिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आप देखेंगे गौर से, तो आपको 3 स्थान दिए गए हैं। एक ऊपर से अगर नीचे तक आएंगे, यहाँ तक आपको ये पहला स्थान निर्धारित किया गया है, और सेकंड प्लेस जो है वो आधे से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा और लाइन पर आकर मिलेगा, ये दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान आपका है लाइन को क्रॉस करके, यह तीसरा स्थान है, ठीक है। इसका भी बहुत महत्व है, इसको भी आप समझ लीजिए। पहला जो प्लेस है, यहाँ पर सिर्फ पहले प्लेस की मात्राएं रखनी है, ठीक है। और सेकंड जो प्लेस है, यहाँ पर जो भी व्यंजन लिखा जाएगा वहाँ सेकंड प्लेस की मात्राएं दी जानी है। और जो थर्ड प्लेस है, यहाँ पे थर्ड प्लेस की मात्राएं दी जानी है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इतना आप समझिए। अब आगे चलते हैं, देखिए। और ये देखिए लिखा है, जो इधर वाला जो पार्ट है, अ और ए की मात्रा और ई की मात्रा। अ की मात्रा हमारी ऐसे होती है, ए की मात्रा यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा नीचे लिख देते हैं साफ साफ। अ की मात्रा हम कैसे देते हैं? अ की मात्रा हर व्यंजन में निहित होता है। जैसे हमने व्यंजन है, इसमें हमें अ का स्वर मिला देंगे तो हमारा पूरा क होता है, ठीक है। ये अ की मात्रा ऐसे ऐसे जुड़ती है हर व्यंजन में। ए की मात्रा हमें होगी देनी है, ठीक है। और ये ए की मात्रा बड़ी है, ठीक है, ऐसे दीजिएगा। और ये आ की मात्रा आपको पता है, ओ की मात्रा ऊ बड़ा, ओ, ए और ओ और ई, आई, अंग और ऊ। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम ये सीखना है। जैसे हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं, काम, हमने एक वर्ड ले लिया काम।
अब ये ध्यान से देखिए कैसे हम इसमें स्वर हम कैसे जोड़ते हैं। जैसे देखिए क में आ की मात्रा है, तो सबसे पहले हमें दिमाग में रखना है क कैसे बनेगा, और इसमें आ की मात्रा लग रही है, यानी यह फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, तो हमें फर्स्ट प्लेस पर क लिखना होगा। फर्स्ट प्लेस कहाँ है? लाइन से ऊपर, तो यहाँ लिखिएगा का, ठीक है। और उसके बाद अभी मात्रा जोड़ देते हैं, पहले व्यंजन जोड़ ले रहे हैं म, अब क में आ की मात्रा हमें जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए क के बाद ही आ की मात्रा है, ठीक है, पहले तो है नहीं, तो क के बाद, और जब बाद में अगर कोई स्वर आता है तो बाद में हमेशा नीचे होगा, और आ की मात्रा है यानी फर्स्ट प्लेस पे होगा। देखिए आ फर्स्ट प्लेस पे है, ठीक है, और हमारा फर्स्ट प्लेस क में कहाँ होता है? जहाँ से शुरू होता है ये फर्स्ट प्लेस है, और जहाँ ख़त्म होता है ये थर्ड प्लेस, और बीचों बीच सेकंड प्लेस है। और यह भी ध्यान रखिएगा ऊपर लगेगा कि नीचे। अगर मात्रा पहले आती है तो हमें ऊपर लगाना है, मात्रा बाद में आ रही है तो हमें नीचे लगाना है क में, ठीक है। और यह स्थान भी देखना है, मात्रा फर्स्ट प्लेस की है तो हमें क फर्स्ट प्लेस लिखना है, ठीक है। इन 3 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। इत्मीनान से देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सेंटेंस कोई दूसरा देखते हैं। हमने लिखा रमा। हम रमा कैसे लिखेंगे? हमें र में तो कोई मात्रा नहीं है, तो जब जिसमें कोई मात्रा ना हो उस व्यंजन को आप क्या करिए, लाइन पे लिखिए और उसके बाद म जोड़ दीजिए, नीचे लंबा तो कटा हुआ। अब देखिए म में आ की मात्रा है, म के बाद आ की मात्रा आ रही है, तो बाद की मात्रा हमेशा नीचे होगा, ठीक है, र मा। आगे देखते हैं और कोई सेंटेंस। चौक लिखते हैं, चौक, ठीक है। तो देखिए च में आ की मात्रा है, आ में से फर्स्ट प्लेस पे आता है, तो च में फर्स्ट प्लेस की मात्रा होगी। और ये देखिए फर्स्ट प्लेस कहाँ लिखा जाता है? ऊपर, ना कि लाइन पे, ना कि लाइन काट के। चा ऊपर लिखा जाएगा, चा हमेशा लिखिएगा, पहले च लिखिएगा और उसके बाद क, पहले व्यंजन जोड़ लीजिएगा, उसके बाद हमारी मात्रा को गौर करके लिखिएगा। अब फिर देखिएगा च में आ की मात्रा बाद में है, तो हमें पहले नहीं लगाना है, बाद में लगाना है। और फर्स्ट प्लेस की है कि सेकंड प्लेस की है, तो हमें पता है आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस की है, तो ये इसमें च में फर्स्ट प्लेस बाद की कहाँ है? ये हो गया शब्द चाक। और कुछ सेंटेंस देखते हैं। अभी तो आ के आ का हमने देख लिया, हम ए का एग्जाम्पल देख लेते हैं। शब्द है मेला। देखिए म में ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा हमें कहाँ दिख रही है? सेकंड प्लेस पर ए, तो म में ए की मात्रा लगेगी और म सेकंड प्लेस पे होगा, मतलब सेकंड प्लेस लाइन पर होता है, लाइन पर म लिखिएगा, म ए की मात्रा लगा देंगे बाद में, पहले व्यंजन जोड़ लेते हैं ल। अभी पहले म में ए की मात्रा लगा देते हैं। ये देखिए सेकंड प्लेस का है, तो म में सेकंड प्लेस कहाँ होता है? बीच में, ठीक है। और मात्रा ऊपर लगे कि नीचे? म में ए की मात्रा मतलब बाद में है, म प्लस ए की मात्रा से जुड़ा बना है में, यानी म के बाद ही तो स्वर जुड़ा है, तो हम म के बाद लगाएंगे, यानी नीचे ए का स्वर हम लगा दिए। और उसके बाद हमारा शब्द व्यंजन है ल में आ की मात्रा है, तो हमें देखना है ल में आ की मात्रा, आ फर्स्ट प्लेस पर है और बाद में है, तो आगे ही लगाएंगे मेला, ठीक है। हमने ए का एग्जाम्पल देख लिया।
ई का देख लेते हैं। सीमा, ठीक है। अब देखिए स में ई की मात्रा है, तो हमने बताया है कि थर्ड जो तीसरे प्लेस की मात्रा अगर आती है तो वो व्यंजन कहाँ लिखा जाएगा, लाइन को काट के लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ शुरू करेंगे स को और म, हमने व्यंजन जोड़ लगा लिख लिया। अब इसमें मात्रा लगा देंगे। तो देखिए स में ई की मात्रा पहले लगेगी कि बाद में, ये स के बाद ई की मात्रा है, ठीक है। स में ई की मात्रा है तो हम बाद में जोड़ेंगे आगे, यानी यहाँ लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ लगा दें हम ई की मात्रा ये वाली, तो हमें कन्फ्यूज़न होगी, यह स की मात्रा है या म की मात्रा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा नियम यह कहता है कि अगले जो व्यंजन है इसके पहले थर्ड प्लेस पर, यानी माँ का थर्ड प्लेस यहाँ है, उसके पहले जो व्यंजन के थर्ड प्लेस की मात्रा है वो अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस पर पहले लगा दीजिए। इससे स की मात्रा पढ़ी जाएगी, ठीक है। ये जगह स्पेस हमारा फ्री रहता है, तो यहाँ लिखा जाएगा स में की मात्रा। और म के बाद ही कोई मात्रा आएगी तो म के बाद नीचे उसकी मात्रा लिखी जाएगी, म में की मात्रा म, ठीक है। ये इसको समझ लीजिए। हमने ई की मात्रा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और ई वाला, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आप लोग को। विषय, अब देखिए व में ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा भी थर्ड प्लेस की है, ठीक है। यहाँ देखिए तो हमारा व जो व्यंजन होगा वह लाइन को काटते हुए बनेगा। तो हम वह कैसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। वह बना दिए, हम व्यंजन बना लेते हैं पहले श और य, ठीक है। अब हमें मात्रा देने की बारी आई, तो व में ई की मात्रा है, ठीक है, छोटी ई। तो व में ई की मात्रा है, ई हमारा थर्ड प्लेस पर है, तो मात्रा हमें थर्ड प्लेस पे देनी है यहाँ पर, ठीक है। व में ई की मात्रा यहाँ दे देंगे, विषय, ओके। और आ का हमने देख लिया, अब ओ का देख लेते हैं। शब्द है चोर, चोर हम कैसे बनाएंगे, यह देखिए। अब देखिए च में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा कहाँ सेकेंड प्लेस की है, तो हमारा च सेकेंड प्लेस होगा। तो सेकेंड प्लेस हमेशा लाइन पर रहता है, देखिए च हम सेकेंड प्लेस लगा देंगे और उसके बाद र जोड़ देंगे। मात्रा किसकी है, च में ओ की है, तो च में ओ की मात्रा सेकेंड प्लेस पे है, यानी च के बाद देनी है, च के बाद ओ। चोर, यह चोर हो गया। आए कि देख लेते हैं। अभी तो सब बाद की मात्रा चल रही है, अभी व्यंजन के पहले जो मात्रा आएगी अब वही उसको हम सिखाएंगे। आए कि ऊ का कोई एग्जांपल देख लेते हैं। कूद, देखिए कूद कैसे लिखा जाएगा। अब यह देखिए क के बाद द आ रहा है, ठीक है, यानी आड़ी रेखा के बाद डाउनवर्ड है, और क में ऊ की मात्रा है, ऊ हमेशा थर्ड प्लेस पर है, ठीक है। तो हम इसको लाइन के नीचे ना लिख के, क्योंकि डाउनवर्ड भी आ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको ऐसी जगह पर लिखेंगे ताकि अगला सेंटेंस जो द है वो लाइन को क्रॉस कर जाए। यहाँ पे लिख दीजिए, लाइन के ऊपर क लिखिए और द, हमने व्यंजन लिख दिया, ठीक है। और क में ऊ की मात्रा कहाँ देंगे, यहाँ देंगे थर्ड प्लेस पे, क्योंकि ये तीसरे प्लेस की मात्रा है। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ,
लेकिन तीसरे प्लेस की मात्रा यहाँ देंगे तो यहाँ जगह कम है, ठीक है। अगर जगह कम है तो आप ऐसा करिए, द के पहले थर्ड प्लेस पे क की ऊ की मात्रा दे दीजिए, कूद। हो गया। अब हम चलते हैं, ये देखिए आई मतलब इसका जो वर्ड मिलेगा आपको, जैसे कोई आता है चटाई शब्द आता है, तो देखिए ट में आई का प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम वैसे शब्द को हम इस मात्रा से हम जोड़ देंगे। देखिए जैसे हमारा शब्द है चटाई है, खटाई है, लड़ाई है, मोटाई है, गहराई है, तो आई जो प्रत्यय आता है, ठीक है। वैसे के लिए देखिए फर्स्ट प्लेस पे तो हम च में कोई मात्रा नहीं है तो इसको लाइन पे लिखिएगा, च और ट लिखिए। ट में आई का हमें मात्रा दे देना है। किस प्लेस की है ये? फर्स्ट प्लेस की, तो ट में देना है। ट में फर्स्ट प्लेस कौन सा है? जहाँ से शुरू हुआ है, इसे में हम ट में आई का मात्रा दे देंगे, इसे चटाई पढ़ेंगे, ठीक है। लड़ाई लिखना हो तो लिखिए, ल नीचे डाउनवर्ड लाइए, ड़ा को काट दीजिए और ये आई की मात्रा दीजिए, लड़ाई। खटाई तो ऐसे शब्दों में होता है। अंक की मात्रा सेकंड प्लेस पर होगी, जैसे चंचल शब्द है, चंचल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, च हमारा किस प्लेस पर लिखा जाएगा? ऊपर या लाइन पर या नीचे? यह थर्ड प्लेस की मात्रा है, तो यह यानी च को हम लाइन को काट कर लिखेंगे। देखिए थर्ड प्लेस की मात्रा है तो लाइन को कटा हुआ होगा, चंचल। मात्रा कहाँ देंगी? पहले वाले की मात्रा थर्ड प्लेस पर, पहला वाला शब्द थर्ड प्लेस, यहाँ लाइन काट तो यहाँ आया है तो यहाँ पर हम देंगे चंचल, ठीक है। ना प्रैक्टिस करिए और अपने मन से सब सेंटेंस बनाइए। कुछ किताब का सहारा लीजिए, किताब में भी बहुत से शब्द दिए गए हैं। जो ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करिए।